रिजल्ट की मांग कैसे कर सकते हैं जिसमें इतनी गलतियां हुई हैं। इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट है, तथ्यों के साथ हम बात कर रहे हैं कि इसमें इतनी सारी गलतियां हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह थे जिन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, आप सुने होंगे, वैसे ही पुलिस विभाग में डीजीपी अशोक जुनेजा हैं। गला सूख रहा है हमारा, हम चिल्ला रहे हैं, समझना चाहिए आपको। ऐसा चिल्ला रहे हैं इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल देंगे, हम क्यों नहीं देंगे। नहीं वही पूछ रहा हूँ भाई। भाई गला सूख रहा है, पानी पिलाइए हमें। पानी लाओ यार, पानी कोई रखे हो। भर्ती को रुकवाइए, प्रोसेस को सुधारिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। लेकिन उसको भूपेश सरकार ने क्या किया, कंटिन्यू उसको ले गया, रोका नहीं। जो भाजपा की सरकार है हमारी, है ना, उन्होंने तो वादा किया था अपने ट्विटर हैंडल में, उन्होंने वादा किया था कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। सीबीआई जांच का मांग उठा था, तो उसकी जांच चल रही है। तो हमने भी एसआई भर्ती, जबकि उससे छोटा है। भ्रष्टाचार किसने किया? कांग्रेस शासन नहीं के साथ हुआ है। 25-3 FIR हुआ है। छोटे बच्चों से जब सवाल किया जाता है कि बड़े होकर आप क्या बनेंगे, तो बच्चों का एक सपना होता है कि बड़े होकर हमें पुलिस बनना है। यहाँ पे जो सपना है वो मजाक बनते दिखाई दे रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 6 वर्षों से एक ही भर्ती की लड़ाई चल रही है, पुलिस भर्ती की। उस पुलिस भर्ती की मैं कहानी आपको बताऊंगा। पीछे जो लोग हैं सभी एसआई भर्ती के अभ्यर्थी रहे हैं, सभी से बातचीत करेंगे हम। भैया ये आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्यों? एक पक्ष कहता है कि पुलिस की भर्ती जारी करनी चाहिए, एसआई की भर्ती, और आप कह रहे हैं कि रद्द करनी चाहिए। जी, ये तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं। इसमें कम से कम 17 से 20 प्रकार की विसंगतियां हैं। उस विसंगति भरी भर्ती की आप रिजल्ट की मांग कैसे कर सकते हैं जिसमें इतनी गलतियां हुई हैं। इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट है, तथ्यों के साथ हम बात कर रहे हैं कि इसमें इतनी सारी गलतियां हैं। तो इस गलतियों से कई अयोग्य लोग आगे बढ़ गए हैं और योग्य पीछे हट गए हैं। तो आप कैसे उनको बोलेंगे कि आप अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं? न्याय की मांग तो ये है, हमारे पास तथ्य है, जहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि गलती हुई है। मेंस में उन्होंने गलती माना, गलती तो प्रीलिम से शुरू हुई। आपको अगर कोई चीज़ करना है तो प्री से करना है। 4000 लड़के जो सीधे सीधे बाहर हो गए, वो सीधे सीधे बाहर हो गए। उनके वजह में जो लड़कियों को मौका मिला, जिनको पहले चरण में बाहर हो जाना था, वो लड़कियां मेंस दे रही हैं, फिजिकल दे रही हैं। वो कहाँ से योग्य है अभी किसी भी चीज़ को देने के लिए? आप उनका अगर न्याय के लिए बात करते हैं तो कहीं पर भी वो लॉजिक सही नहीं बैठता है। आपके हाथों में दस्तावेज है, कागज़ पन्ने रखे हुए हैं और फोटो वोटो दिखाई पड़ रहा है, FIR की कॉपी दिखाई दे रही है। कॉपी हुई है इसमें। हाँ, ये थाना में, लुरमी थाना में FIR हुआ था कि क्या, किस मामले पे FIR हुआ था? सब इंस्पेक्टर के नाम में पैसा लिया गया था कि नौकरी लगाने के लिए। मतलब एसआई की जो भर्ती हुई थी 2018 वाले में, उसमें एसआई की भर्ती के नाम पर पैसा लिया गया था। इसके नाम से जिन्होंने फिर आगे क्या हुआ, इसकी क्या जांच हुई वो नहीं पता, लेकिन ये FIR हुआ है। इसकी जानकारी ये आपके पास है। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें ये है कि हमने सरकार के वादे थे, हम सरकार से मिले थे जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने दुनिया भर की इसमें विसंगतियों के साथ भर्ती पूरी करनी चाहिए। हम उस समय भी सड़क पे उतरे थे, बीजेपी उस समय साथ आई हमारे, हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे। और ऐसा कह करके जब सरकार में आई है तो हमारी यही मांग है कि आप भ्रष्टाचार वाली भर्ती को जो आप कहते थे कि इसको रद्द करेंगे, आप उसको खत्म करिए। आप ये इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में, अपने ट्विटर में, सारी चीज़ों में किया है। मतलब बीजेपी जो है, जब बीजेपी सरकार में नहीं आई थी तो इसको रद्द करने की बात बीजेपी की। ये बीजेपी छत्तीसगढ़ के अपने ट्विटर अकाउंट में इन्होंने खुद कहा था कि जब हम सरकार पे आएंगे तो ये भ्रष्टाचार वाली भर्ती को हम रद्द करेंगे। तो हम भी, हमारी अभी यही मांग है कि हमारे साथ आपने जो न्याय का वादा किया था, आपकी सरकार अभी आ गई है, आप हमारे साथ जो वादा है उसको निभाएं। आप लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं? जी, आंदोलन तो बहुत सालों से चला आ रहा है। 6 साल से आप देख रहे हैं। पहले भर्ती प्रक्रिया चालू करवाने के लिए, फिर भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ियाँ हुई उसको हटवाने के लिए, उसके बाद फिर जब आज फाइनल रिजल्ट का टाइम आ गया है, इसमें सुधार करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग भटक रहे हैं लगातार, और इस भटकाव के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं वो आराम से AC चैम्बर में बैठ के कुर्सी में हवा खा रहे हैं। ये बात बताओ, बचपन में आपका भी सपना था कि पुलिस बनना? जी, मैं अभी भी पुलिस विभाग में सिपाही हूँ। पुलिस विभाग में मैंने 2010 से सिपाही हूँ मैं, और अभी तक पुलिस विभाग से मैं पृथक नहीं हुआ हूँ। त्याग पत्र दिया था 2021 में, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाया है। तो मेरा सपना तो था, लेकिन पुलिस विभाग के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके कर्म देख के मेरे को नौकरी छोड़ने की इच्छा हुई। मैंने 2018 में फॉर्म भरा था सब इंस्पेक्टर का, और मैं 2021 में उसका एग्ज़ाम भी दिलाया। 21 में हुआ ना भाई? 23 में हुआ। अरे आप तो गजबे इंसान है भैया, आप पुलिस में पहले थे, अब विभाग को गाली दे रहे हैं कि विभाग सही नहीं है। विभाग बहुत अच्छा है सर, विभाग को गाली नहीं दे रहा हूँ। विभाग में बैठे हुए वो निकम्मे और भ्रष्टाचारियों को बोल रहा हूँ जो कामचोर हैं, है ना। विभाग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा विभाग है। सबका सपना होता है पुलिस विभाग में आए और देश की सेवा करे। मेरा भी सपना था और मैं अपने उस सपने को साकार भी कर रहा था। अब एसआई बन जाएंगे,
आप एसआई बन जाते हैं, मान के चलो एग्ज़ाम दिलाते हैं, एसआई बन जाते हैं, तो भी ऊपर अधिकारी होंगे और वही अधिकारी मिलेंगे जो आप पहले थे। सर एसआई का मैंने फॉर्म भरा था, इसलिए वो एग्ज़ाम दिला रहा था। मेरी बात को समझिएगा, 2021 में मैंने जब त्यागपत्र दिया तो सारी विसंगतियों को देखते हुए त्यागपत्र दिया था, और जब मैंने त्यागपत्र दिया है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न उसमें मैंने लिखा है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों की जो तानाशाही रवैया है उसके कारण मैंने वो किया है, त्यागपत्र दिया है। और आज उन्हीं अधिकारियों के कारण ये जो बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं, चाहे उस पक्ष के हों चाहे इस पक्ष के, उन्हीं कामचोर अधिकारियों के कारण, जिनको डिसीजन लेना नहीं आता, जिनकी कार्यशैली सही नहीं है, उनके कारण आज इन बच्चों का भविष्य अधर पे लटक गया है जी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह थे जिन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, आप सुने होंगे, वैसे ही पुलिस विभाग में डीजीपी अशोक जुनेजा हैं, इच्छा सेवानिवृत्ति प्राप्त हो गई है इन्हें, एक्सटेंड पे एक्सटेंड लिए जा रहे हैं, और कार्रवाई ये कुछ नहीं करते सर। इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। आज उदाहरण अच्छा दे लेते हो। जी बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। इनको इच्छा सेवानिवृत्ति प्राप्त हो गई है, एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रहे हैं, और डिसीजन इनके देख लीजिए। मैं मिलने के लिए जाता हूँ, अनियमितताओं पे बात करने के लिए जाता हूँ, ना मेरे से मिलते हैं ना बात करते हैं। आज ये बच्चे जो सड़क पे उतरे हैं, अगर इनके साथ वो चेंबर में बैठ के अच्छे से बात कर लेते और डिसीजन ले लेते तो आज सड़क पे उतरने की नौबत नहीं आती। देखिए इधर पीछे देखिए, यहाँ पर नारा लग रहा है, रद्द करो एसआई भर्ती, साए साए रद्द करो। इन लोगों से बातचीत करते हैं हम लोग। भैया बहुत जोर से आवाज दे रहे हैं, रद्द करो। ये भैया आप लोग कहाँ से हो? बात क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये यहाँ पे नारा लग, भैया बात क्यों नहीं कर रहे हो? भैया बात क्यों नहीं कर रहे हो? वो बात क्यों नहीं कर रहे हो? वो चिल्ला रहा है, एनर्जी बचा रहा है चिल्लाने के लिए। नहीं तो बात करना चाहिए ना। ओ भैया इधर आ जाइए यार, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये ना सर, आप बात करिए ना हमारे जो। नहीं आप बिल्कुल बात करेंगे बिल्कुल बात करेंगे। अभी ये गला सूख रहा है हमारा, हम चिल्ला रहे हैं। हाँ समझना चाहिए आपको। ऐसा चिल्ला रहे हैं इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल देंगे हम, क्यों नहीं देंगे? नहीं वही पूछ रहा हूँ भाई गला सूख रहा है, पानी पिलाइए हमें। पानी लाओ यार। हाँ। पानी कोई रखे हो भैया? कोई पानी रखे हो भाई? पानी रखे हो? कोई नहीं रखे पानी? हाँ, तो पानी नहीं रखे तो कैसे मैं राइट दूं भाई? मैं चिल्ला रहा हूँ, अकेला चिल्ला रहा हूँ। नहीं इतनी इसीलिए भीड़ में। अरे इसीलिए मैं वहाँ से आया यार बात करने के लिए, वहाँ बात कर रहा था मैं। पिलाइए आप मुझे, बिल्कुल राइट दूंगा मैं। पानी तो मैं नहीं रखा हूँ यार दोस्त। पानी मैं पी के आता हूँ, उसके बाद देता हूँ। ठीक है आपका इंतजार करते हैं हम यहाँ पे। ये बताओ, हम लोग आप लोगों की मांगों को रखने आए हैं। जी ठीक है, आप लोग की आवाज़ बुलंद करने आए हैं। प्रयास है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो आप लोग की आवाज़ बुलंद हो। बिल्कुल। ठीक है, आप लोग एक दूसरा पक्ष है जो भर्ती जारी करें, नियुक्ति जारी करें, परिणाम जारी करें बोले, और आप दूसरा पक्ष हो कि आप कह रहे हो कि रद्द होनी चाहिए। ऐसा क्यों? भाई कारण ये है कि शुरुआत से प्रॉब्लम हुई है। जब से नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ लिखा गया था कि एग्ज़ाम का जो रूल है उसको फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम का पहला स्तर पास हुआ, दूसरे स्तर में पता चला कि रिजल्ट आया तो उसमें जो महिला है प्लाटून कमांडर, उसमें उसको काउंट नहीं करना है, लेकिन उसको काउंट कर लिया गया। अब उसको काउंट कर लिया गया है तो वो तो जो नोटिफिकेशन है उसको फॉलो नहीं किया है, तो उसको सब ने क्या किया, केस में डाला, सर आपने गलत किया है, भर्ती को रुकवाइए, प्रोसेस को सुधारिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। लेकिन उसको भूपेश सरकार ने क्या किया, कंटिन्यू उसको ले गया, रोका नहीं। अब वो पूरा इंटरव्यू तक हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे क्या हो गया, जो पास हो गया वो क्या बोल रहा है कि कोई गलती नहीं हुआ है, ठीक है। और जिन लोग मेंस में या प्री में जो भी में फेल हो गया है उन लोग गलती है बोल रहे हैं। अब गलती है बोल रहा है, इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा? हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट ने माना कि नहीं माना? नहीं, हाई कोर्ट का एक निर्णय भी आया था जिसमें हाई कोर्ट कह रहा है कि 90 दिनों में आप मतलब जो सरकार है वो नियुक्ति जारी कर दे। हाँ ठीक है, वो तो बोला, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ उस चीज़ से जो बोला। लेकिन आप इससे सहमत है कि वो 370 को जो बोले कि उसका फिजिकल लीजिए करके, उस देखे ना आप जो फिजिकल में हुआ कि इंटरव्यू वाला जो नहीं हुआ था, जो मैटर था, जो मेंस में जो गड़बड़ी हुआ था 370 वाला, कि 370 जो महिला है ना, उसके जगह में पुरुष को लिया जाए। प्लाटून कमांडर में काउंट नहीं हो रहा था मेंस में, ठीक है, तो उसके जगह में बैठा दिया, ठीक है। फिर उसका क्या हुआ, फिजिकल हुआ, जबकि पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर बीच में माना ना, कि कोर्ट ने माना कि नहीं माना, 370 वाला को माना ना। तो सीधी सी बात है, अगर मेंस में वहाँ पर मान लिया है तो वहाँ अगर प्री में देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में तो 1830 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, उसको कहाँ सुना है?
ये हमारा प्रारंभिक जो दिक्कत है ना, इसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर शुरुआत से सुधार होता ना तो आज ये मैटर नहीं होता, मैटर बिल्कुल नहीं होता। क्या बोले? जितना पद है 975 से डबल वंचित हो गए हैं, डबल तिबल। ये मैटर नहीं आता अभी। पानी के लिए भी आप पानी पी लिया सर। बात ऐसी है कि ये आप ये पॉइंट्स को देखिए सर। मैं देख यहाँ लिया, का मैं देख लिया हाँ, आपने ना सर। बात ऐसी है कि जो हम भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हो, जांच के आदेश दिए थे सरकार ने, अभी तक के जांच तो हुआ नहीं। भ्रष्टाचार किसने किया? भ्रष्टाचार किसने किया? कांग्रेस शासन नहीं के साथ हुआ है। 25 3 FIR हुआ है, 3 FIR, एक मुंगेली, दुर्ग और राजनांदगांव, ये 3 जगह FIR हुआ है। वो संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है सरकार इस चीज़ अभी को? सरकार आ गई है, जी ठीक है। अब सरकार मतलब हाई कोर्ट का निर्णय भी आया कि 90 दिन में इन लोग की नियुक्ति जारी कीजिए, ठीक है। तो डबल बेंच में गए हैं। हाँ डबल बेंच का अभी तक के जो वो है मतलब हमारा जो क्या नाम है सुनवाई है, पिटिशन है, अभी उसकी सुनवाई चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट नहीं सुनवाई जो है अभी और चलेगी, चलेगी हाँ, चलेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी। ठीक है, ठीक है। अब क्या लगता है, नई सरकार आ गई है, सरकार बदल गई है, अब जो भर्ती होनी है या जो भर्ती इस सरकार में होगी जी, उसमें इस प्रकार से गड़बड़ी नहीं होगी? अब जो भाजपा की सरकार है हमारी, है ना, उन्होंने तो वादा किया था अपने ट्विटर हैंडल में, उन्होंने वादा किया था कि हम इसकी CBI जांच कराएंगे, है ना। तो हमसे सिर्फ शांतिपूर्ण हम लोग यहाँ पर एक रैली को संबोधित करने आए मतलब हैं। इस सरकार से एक उम्मीद है कि अब इस सरकार में जो भर्ती होगी उसमें गड़बड़ी नहीं फेयर भर्ती होगी। हाँ, मतलब इस वो सरकार सादा, को भी मतलब सादा रहेगा, जो रहेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, सारी चीजें दिखेगी भर्ती। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो इतने ज़्यादा मात्रा में जो भ्रष्टाचार हुई है, जैसे PSC का जो एग्ज़ाम है उसमें CBI जांच का मांग उठा था, हाँ, तो उसकी जांच चल रही है। तो हमने भी SI भर्ती, जबकि उससे छोटा है, मतलब इसमें आप ये बोल रहे हैं कि उसमें जब CBI जांच हो तो इसमें क्यों जांच नहीं हो रहा है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आपका कहना जायज है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का दुख को। हर किसी का सपना होता है पुलिस बनने का। आपका ही बचपन से सपना रहा होगा पुलिस बनने का। तो सपना है सर, तो ये इतना लेट 6 साल, मतलब दौड़ते दौड़ते आदमी का जवानी का आधा उम्र की बीत गया, 6.5 साल लगभग। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, कम से कम जब जांच होगा ना तो इन लोग तड़पड़ा क्यों नहीं इतना? जब अगर जांच होगा तो सबके जब नाम सामने आएंगे ना तब तो पता चलेगा ना सर, क्यों नहीं? CBI जांच होगी तभी ये नाम सामने आए, ऐसा है ना। ठीक है। तो ये SI भर्ती के दूसरे पक्ष हैं। एक पक्ष जो है अनशन पे बैठा है, आमरण अनशन पे बैठे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी भर्ती नहीं होगी तब तक हम आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। उनकी भी सपने हैं कि वो भी पुलिस बने, और ये दूसरा पक्ष है, इनका भी मांग है। हाँ बताए, इसको मैं देख लिया हूँ, इसको दिखा भी देंगे दर्शकों को। नहीं, हाँ बता दीजिए। जो मैं बोल रहा था ना, वो मैटर इसमें लिखा है कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ शासन ने 370 लोगों को शामिल कर दिया और कह दिया कि गलती सुधार दी। मतलब गलती था तभी तो सुधारा गया है। 370 लोग का इंटरव्यू होने के बाद ये हुआ है प्रोसेस, मतलब वो गलती हुआ था, ये श्योर हो गया है। उन लोग बोलते हैं जो पास हुए हैं, क्या बोलते हैं, गलती हुआ नहीं है भाई, गलती नहीं हुआ तो थोड़ी सुधारते इसको। सरकार गलती की, क्या बिगाड़ा है? सरकार गलती की है, अधिकारी गलती की है, उसका भुगतना जो है पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को पड़ रहे हैं। हाँ, चाहे वो पहला पक्ष हो चाहे वो दूसरा पक्ष हो। ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं उस भाई से नहीं बोल रहा हूँ जो भाई अनशन पर बैठे हैं। बिल्कुल भाई लोग अपना हक है, अपना अधिकार है, सब करते हैं। वो भी हमारा हक है, हम हमारे हक के लिए लड़, ठीक है। अब भाई हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं तो यहाँ जो साबित हुआ है उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है भाई, गलती माना है सरकार ने, कोर्ट ने माना है। अब यहाँ पर जो प्रारंभिक 5 लड़के वंचित हुए उसका क्या, उसी के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर। सही है। तो देखिए, अभी तक आप बातचीत में समझ गए होंगे कि जितने युवा हैं सभी SI भर्ती के अभ्यर्थी हैं, सभी का मांग है इन लोगों का। ये दूसरा पक्ष है, इनका कहना है कि भैया SI भर्ती जो है वो रद्द होनी चाहिए। पहला पक्ष का कहना है कि SI भर्ती होनी चाहिए। सभी का सपना है पुलिस बनना, लेकिन पुलिस बनने का सपना कब पूरा होगा? क्या ये पुलिस बनने का सपना एक मजाक बनकर रह जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इस पर कब बड़ा निर्णय लेगी, कब सभी संतुष्ट होंगे, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है।